हाय हेलो मनोज सर चैनल में आप लोग का वेलकम है। हमें होप है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। कुछ दिनों से ये जो आप जान रहे हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं दुर्गा माँ के, आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसके चलते कि मैं ये 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पाए, इसके लिए मुझे खेद है। और आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्लास 10th के जो बच्चे हैं उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। इस चैप्टर को ध्यान से देखें, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है, लाभदायक है। अब सबसे पहले तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सबसे पहला बात तो ये देखिए, व्हाट इज कोई पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये समझना बहुत जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अब देखिए कोई पूछेगा तो क्या देना है आंसर। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ ए डिग्री 2, जिसका डिग्री 2 होता है, 2 होता है वेरिएबल पे, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए क्या बोलना, क्या लिखना है। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन is an equation of degree 2। मैंने अब देखिए ये कैसे, इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए वेरिएबल जो एक्स है इसका डिग्री कितना है? 2। तो ये जो फॉर्म हुआ, इस फॉर्म में इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वेयर, जहां देखिए वेयर ए बी एंड सी आर क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। अब यहां पे देखिए कि जैसे आपको बताते हैं एग्जाम्पल में, आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल 0। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस फॉर्म में देखिए, यहां पे a इक्वल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 हो गया, b इक्वल क्या हो गया? x का कोफिशिएंट ऑफ x, और c जो होता है ये कांस्टेंट रहता है। तो a एक्स स्क्वायर, आप इसको मिलाइए, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो a इक्वल क्या हो गया? 3। अब देखिए b इक्वल क्या हो गया? 5। c इक्वल क्या हो गया? 2। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये आपको ग्राफ विधि में होता है, जिसको हम बोलते हैं पाराबोला। क्या बोलते हैं? ग्राफीय विधि में जब हम इसको निकालते हैं, ग्राफ में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसको बोलते हैं पाराबोला। क्या बोलते हैं? पाराबोला। इसको बोलते हैं पाराबोला। ये जो होता है ग्राफ विधि में, ग्राफ में कभी ऊपर जाएगा और अपवर्ड, और दूसरा
ये क्या होता है, डाउनवर्ड में जाएगा। एक अपवार्ड में भी ग्राफ बनता है और डाउनवर्ड में भी बनता है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। अब इसमें एक सवाल आता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चेक कीजिएगा। पहला सवाल ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में जानना है। तो ये तो आप समझ गए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जो होता है यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसमें स्क्वायर का व्हाट इज स्क्वायर, जब आप वेरिएबल का वैल्यू वेरिएबल एक्स हुआ ये एक्स स्क्वायर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब देखिए चेकिंग कैसे करेंगे। सबसे पहला सवाल आता है क्या कि आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को जरूर शेयर करें। देखिए एक सवाल है कि चेक कैसे कीजिएगा। चेक करना है, चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए 2x माइनस 1, क्या लिखे, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल x माइनस 4 और x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसको चेक करना है। चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखिए इसको कैसे आप चेक कीजिएगा। देखिए आपको आसान सिंपल मेथड से आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे। आप पहले तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2x x माइनस 3, यहां पे माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल x प्लस 2 या माइनस 4 x प्लस 2। ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 3 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 6x माइनस x। ये देखिए यहां माइनस है और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 3 इक्वल ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, प्लस 2x। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, माइनस 4x। ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस ये प्लस, ये क्या हो गया, माइनस 2। ओके, ये तो समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर इसको सॉल्व कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x क्या हो गया, माइनस 7x प्लस 3 इक्वल x स्क्वायर। अब देखिए 2x माइनस 4x, 2x माइनस 4x क्या हो गया, माइनस 2x माइनस 2। अब ये जो ये साइड है, साइड चेंज कर दीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। जब आप इसको लेफ्ट से राइट कीजिएगा, माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहां पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x क्या हो गया, माइनस 5x। अब देखिए प्लस 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5। अब ये क्या हो गया आपका, ये इक्वेशन। तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों,
Why? आप पूछ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इस फॉर्म में है। जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यदि इस फॉर्म में नहीं रहता, मान लीजिए यहाँ पे q रहता, ये q हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये एक्स स्क्वायर है, जब भी वेरिएबल पे स्क्वायर रहेगा, एक्स के वेरिएबल पे स्क्वायर रहेगा तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? अब देखिए दूसरा मैं समझा रहा हूं दूसरा सवाल मैं समझा रहा हूं, इसको आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो ये जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें, मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट अवश्य किया कीजिए। देखिए आपको फिर दूसरा सवाल मैं बता रहा हूं, कैसे आप चेक कीजिएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कंपटीशन में भी आगे भी बहुत जरूरी है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझें। तब तक देखें, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा सवाल है कि ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए दूसरा सवाल क्या है, x प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। पहले तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे है। जब तक आप सॉल्व करके देखिएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात तो ये बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल क्या होता है, पहले तो ये जानना जरूरी है। जब आप ये जानिएगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तब इसको आप ब्रेक कीजिएगा। इसको जब तक ब्रेक डाउन नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा। तो पहले तो ये जानना जरूरी है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ये अच्छी तरह से याद रखिए, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। उसका यूज यहां कीजिए। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इक्वल देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। ओके, ये तो समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको क्या कीजिए, ये जो है राइट साइड टू लेफ्ट साइड करेंगे, प्लस रहेगा तो क्या होगा, पहले भी मैंने बता चुके हैं, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ एक्स क्यूब प्लस है, माइनस है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्या हो गया, प्लस 2x। अब प्लस 1 माइनस 6 क्या हो गया, माइनस 5 इक्वल 0। अब देखिए ये अब बोलिए
कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए यहाँ पे x वेरिएबल पे स्क्वायर है प्लस 2x है, इसलिए एक इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस फॉर्म में ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो यहां लिख दीजिए इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये समझ गए? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसलिए आपको यहाँ एक दो सवाल दे रहे हैं जो कि आप बना के मेरे कमेंट में दीजिएगा कि पहला इसमें सवाल है, सॉल्व करना है, चेक करना है कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसको सॉल्व करके आप बताइएगा कि ये जो है क्वाड्रेटिक इट इज चेक कीजिए, चेक इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको जो है चेक करके बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। समझ गए बात को? आप इसको कमेंट में अवश्य हमको बताइएगा, ठीक। अब देखिए आपको आगे मैं बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें कई विधि है। पहला तो अभी जो है फर्स्ट स्टेज में आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए मैं बता रहा हूं इसमें, इसको आप अंत तक वीडियो को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि और इसमें क्या सब होता है, और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो कैसे समझेगा। इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिए जब तक ये चैप्टर समाप्त नहीं हो जाता है। अब देखिए आपको मैं बता रहा हूं कि मेथड कैसे है। अब देखिए सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर मेथड, इस मेथड से कैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस पे गौर करना है। इसमें देखिए एक सवाल है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इस सवाल को ध्यान से देखिए। पहले जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद चेक करने के लिए बताया, और आपको ये भी बताया कि जो ग्राफ बनता है इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। और ग्राफ जो बनता है वो अपवार्ड बनता है और डाउनवर्ड में भी बनता है। और अब देखिए मैं थर्ड स्टेज में जो आ रहा हूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने प्रीवियस क्लास 9th में पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनता है। तो देखिए मैं आपको चुटकी बजा करके सिंपल मेथड से आपको बता रहा हूं। पहली बात यहां पे देखिए सॉल्यूशन कैसे आप कीजिएगा। यहां देखिए 6x स्क्वायर है, माइनस x है, माइनस 2 है। इसको आप जो है मिडिल टर्म इसको कहते हैं। ये x क्या है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को ब्रेक अप करते हैं, कैसे करिएगा, ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2, तो क्या आ गया आपको, माइनस 12x स्क्वायर आ गया। यहां तो समझ गए। अब ये मिडिल टर्म जो है x को इस प्रकार से इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए
जिससे कि ये एडिशन या सब्ट्रैक्ट होने पर माइनस एक्स हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाए 12x²। आप समझ में आया कि ये जो मिडिल टर्म है क्या है, माइनस एक्स है। माइनस एक्स को इस प्रकार से स्प्लिट कीजिए कि जिससे कि इसको एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर वो क्या हो जाए, माइनस एक्स हो जाए और इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको -12x²। तो सोचिए कैसे होता है, इसको 4 इंटू 3 12 हो गया, 6 इंटू 2 क्या हो गया 12। तो यहां पे देखिए 4, अगर 4x -4x प्लस 3x करेंगे तो क्या हो जाता है, -4x प्लस 3x करते हैं तो -x हो जाता है और ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x² हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप स्प्लिट, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। अब देखिए यहां पे क्या लिखना है, 6x² -4x प्लस 3x -2 इक्वल 0। अब देखिए -4x प्लस 3x इक्वल क्या हो गया, -x हो गया। अब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, -12x² हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए। ये जो है मिडिल टर्म जो है, मिडिल को तोड़ करके स्प्लिट करके दो पार्ट में इसको मिडिल टर्म भी आप कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को। अब देखिए क्या कीजिएगा, ये दो दो पार्ट कीजिए, यहां से एक पार्ट और इसको दूसरा पार्ट कर लिए। अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 6x² -4x में क्या कॉमन है, यहां पे देखिए कॉमन आपको मिलेगा 2x, 2x कॉमन हो गया, 2x कॉमन हो गया तो यहां क्या रह गया 3x, 3x -2। अब देखिए यहां 3x प्लस -2, इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए 1 जो है सब में कॉमन रहता है, क्या 1, तो इसलिए यहां दे दीजिए +1, क्या हो गया 3x -2 इक्वल 0। अब देखिए यहां पे 3x -2, 3x -2 ये दो पार्ट हो, यहां से यहां तक जो है प्लस के इधर एक 1 पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। ये दोनों में क्या कॉमन है, 3x -2 ये कॉमन है, इसको ले लीजिए 3x -2 ये कॉमन हो गया। अब देखिए यहां पे क्या रह गया शेष, रिमाइनिंग क्या पार्ट क्या रह गया 2x और यहां पे रिमाइनिंग पार्ट क्या रह गया 1, ये निकल गया। मैंने फैक्ट इसमें x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू क्या होता है। अब देखिए व्हेन 3x -2 इक्वल 0, तो 3x इक्वल क्या हो गया 2, तो x इक्वल क्या निकल गया 2/3। अब देखिए यहां फिर अगेन 2x प्लस 1 इक्वल 0, तो 2x इक्वल क्या हो गया -1, तो x इक्वल क्या हो गया -1/2। तो हैंस x इक्वल क्या हो गया, x का वैल्यू 2/3 और -1/2। तो x का ये दो रूट हो गया, इसको क्या बोलते हैं रूट, जो कि आपको आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट दिन यही पढ़ाएंगे। लेकिन आज जो है मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं। इसके बाद आपको इसके बारे में क्या इसका नेचर होता है, रूट्स का क्या नेचर होता है, और जो फॉर्मूला x बराबर जो होता है -b प्लस -√b² -4ac/2a, और जब d का वैल्यू क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताया, इसको आप अच्छे तरह से, हमें आशा है, होप है कि आप अच्छी तरह से इसको समझ लिए होंगे। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को भी शेयर करें। थैंक्स।